सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 15 सुभागी पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा प्रदर्शित किया गया कि तत्कालीन समाज में, मतलब जिस समय की ये कहानी लिख रहे हैं उस समाज में किस प्रकार बेटा और बेटी में अंतर किया जाता था, तो उस चीज को इन्होंने दर्शाया है। पर लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि अंतर करने वाले ये भूल जाते हैं कि जो बेटियां होती हैं उसके मन में माता पिता के प्रति प्यार और आदर की भावना सबसे ज्यादा होती है। वर्तमान समय में बेटा बेटी एक समान माने जाते हैं। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से चौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काट का उल्लू था। काट का उल्लू यानी कि मूर्ख था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। देखिए, गौर करने वाली बात है, उसकी उम्र क्या है, सिर्फ 11 साल, और वो विधवा हो गई, यानी कि उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके पति का देहांत भी हो चुका है। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। मतलब यह है कि ये जो सुभागी की माँ है वो ईश्वर पर इस प्रकार का आरोप लगा रही हैं कि तुम जो ये खेल खेलते हो, ये जो खेल है इस प्रकार का कि तुम अपने मजे के लिए अब दूसरों को दुख देते हो, ऐसा काम तो कोई पागल व्यक्ति करता है। पर लेकिन जो पागल होता है उसे तो पागल खाने में डाल देते हैं। पर लेकिन आपको तो हम कोई दंड भी नहीं दे सकते। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कटोरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी रुपए मांगने आते तो झट से निकाल कर दे देती। झट से मतलब तुरंत, झटके से। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं बसा दो, जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? मतलब दोबारा शादी करने की कोई निंदा होता था ना, विधवा विवाह, तो उस बारे में कोई निंदा नहीं होती थी। पहले के समय में विधवा विवाह भी बुरा माना जाता था। पर लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारी बिरादरी में, यानी समाज में। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी माने तब ना। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर बसाने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट देना। कुचाल यानी कि गलत चाल अर्थात की बदचलनी। ठीक है, कहते हैं ना कि वो तो बदचलन लड़की है, तो उस तरीके से तो ये कह रही है कि अगर आप मुझे इस प्रकार का देखें तो मेरा सिर काट देना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूं? उजड्ड, रामू बोला। उजड्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी की बात ना मानता हो। तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जीवन भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीने चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया। आसरा यानी कि सहारा यानी कि भरोसा।
कि मैंने तुम्हारा भरोसा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न बसाएगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहां तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। एक दिन वह अपने आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। तो सुभागी के भाई रामू ने सुभागी को इस तरह से ताना दिया क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मेरी बहन मेरे को सिर्फ पीसना चाहती है और माँ बाप को कुछ भी काम नहीं करने देती, मुझसे ही सारा काम करवाती है। तो इसलिए उसने आक्रोश में आकर के कहा कि तुम अपने मतलब माता पिता को लेकर के अलग हो जाओ। हालांकि देखने वाली बात यह है कि वो जो माता पिता हैं वो सुभागी के साथ साथ रामू के भी माता पिता हैं, किंतु उनके प्रति दया भाव और प्रेम भाव केवल सुभागी के अंदर दिख रहा है। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर तुलसी महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उससे क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी तमतमाते हुए बोले, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू बोल पड़ा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो सहा नहीं जाता। तुलसी ने भी पलट कर कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। यही बात होती है कि जो बेटी होती है वो हमेशा माँ बाप की सेवा और उनके प्रति आदर सदैव रखती है, किंतु यही लोग हैं जो भूल कर जाते हैं कि वो हमेशा बेटे को अच्छा मानते हैं कि भाई बेटा है तो वो बहुत अच्छा है और बेटी है तो वो हमारे पूर्व जन्म के पापों का दंड है। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू और मेरा एक में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखेरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बाट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहे। महतो ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू एक नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे। सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह में सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है।
मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर यानी बुखार चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलकर देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त रामू की दुल्हन अंदर से निकलकर आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू की पत्नी बोली, चले क्यों नहीं जाते? रामू ने जवाब दिया, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर रहें। मर भी जाएं तो मैं तो भी नहीं जाऊंगा। मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तुम्हारे रहते क्या वह क्यों करने लगी? जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे?